गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक। आप सभी को मेरा नमस्कार। उषा मैथ्स पर मैं आपका बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में बहुत ही जनरल बातें मैं आपसे करने वाला हूं। जनरल बातें इन द सेंस यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स, एक जो एनालिसिस है उसके बेस पे, कुछ रिसर्च के बेस पे मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर अभी भी प्रैक्टिस सेट नहीं दे रहे हैं कहीं पर से भी, या फाइनली जो भी जिस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आना उसके मार्क्स अगर आप नहीं जान रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप अभी भी एग्ज़ाम की रेस से आप बाहर हैं। ये बात बहुत सच है और ये कड़वी भी है, ठीक है। अगर आप अभी भी प्रैक्टिस सेट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं कहीं पर भी, तो कैसे काम चलेगा आपका ना। मॉक टेस्ट देने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप कहीं से भी दे सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लाइए, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी या मोबाइल से नहीं, वैसे आज के टाइम पे सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उस वजह से आप टेक्स्ट बुक पे जाइए या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे जाइए जहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर या फिर मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी अपना आकलन नहीं कर रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमें कितनी ज़रूरत है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स की ज़रूरत है और हमारी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स सुरक्षित होंगे, ठीक है। एक तो ये बेसिक है, ये कोई 100% बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी विभाग ने कोई कट ऑफ नहीं डिसाइड किया है कि पेट का जो सेकंड वाला मेंस होगा उसमें हम किन बच्चों को अप्लाई करने देंगे। अभी सिर्फ क्या है, सब लोग पेपर दे रहे हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से लोग कौन कौन सा एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम लोग देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों ने, यूपी ट्रिपल एससी पेट क्वालिफाई करने के लिए कितना अंक जरूरी होगा, मतलब इतना आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। हम आगे की तैयारी के लिए जो भी वैकेंसी लगी है, जैसे सबसे पहले लेखपाल की बड़ी भर्ती है, 8,000 पदों के आसपास, 8,000 या 9,000 पदों के आसपास भर्ती, 8,756 कुछ ऐसे, लगभग 9,000 पदों के आसपास की भर्ती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती है, ठीक है। उसके बाद एक और भर्ती है, कौन सी, कृषि प्राविधिक वाली आ रही है ना, तो उसमें 2,500 पदों पे। बाकी जो मान के चलिए ओवरऑल लेखपाल की बड़ी भर्ती है, जिसमें से 8 से 9,000 पद हैं, दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 11,000। अब लेकिन उनका क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं, हो सकता है फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वालों को स्वास्थ्यकर्ता में प्रेफरेंस मिले, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की लिए बात करें तो लगभग 27 से 28, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है क्या संख्या है, 27 से 28 लाख लोगों ने क्या कराया है, अपना पंजीकरण कराया है ना, ठीक। पंजीकरण कराने के बाद इसमें से 20 लाख कुछ लोगों का फाइनल आवेदन आया ना, 20 लाख कुछ लोगों का क्या हुआ, फाइनल रजिस्ट्रेशन हुआ है, फाइनल आवेदन प्राप्त हुए हैं विभाग को, जो विभाग ने जानकारी समाचार पत्रों पे दी है, ठीक है। 20 लाख लोगों ने के फाइनल आवेदन, ठीक है, प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसके बाद का खेल क्या होगा, इसके बाद के खेल को थोड़ा सा समझते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट अभी तक क्या करता आया है। अभी तक क्या करता आया है, अगर हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात करें तो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी क्या करता आया है। जैसे मान लीजिए 20,000 पदों की भर्ती, एक फॉर एग्जांपल हम देते हैं, जैसे 20,000 पदों की भर्ती है, तो उसमें क्या करता था विभाग अभी तक, या तो 20,000 पदों के सापेक्ष 13 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई करता था जो इंटरव्यू के लिए कॉल करते थे, या फिर 15 गुना अभ्यर्थी, या बहुत ही ज़्यादा गिरे चांस होते थे तो 20 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जाता था, ठीक है। आप ये समझिए हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, अगर 20,000 पद हैं और 20 गुना बुलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 4 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे, है ना। मतलब 4 लाख लोगों को पेट के एग्ज़ाम के बाद बुलावा आएगा मेंस के लिए, अगर ऐसा है। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है ट्रिपल एससी का, ट्रिपल एससी में क्या कह रहे हैं कि 40,000 के लगभग पद आएंगे, ठीक है। अब ये बात भगवान जाने, ये बात सरकार जाने कि 40,000 आएँ, कितने आएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कम ही दिख रहे हैं। सिर्फ लेखपाल दिख रहा 8,000, 11,000 वो पद हैं, कुछ और पद हैं 2,200, जिसमें है 2,500 है ना, कनिष्क सहायक और प्राविधिक कला, और कौन सी वैकेंसी हैं, ठीक है। तो एक तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाले 12,000 के लगभग है ना, और ये कोई ये एक्सरे कौन सा है, 1,200 पद हैं, जूनियर है ना, जूनियर सहायक वाले 2,000 पद हैं, कृषि प्राविधिक के 2,500 पद हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मान लेते 40,000 आएगा। 40,000 में एक एवरेज मान लीजिए कि 15 गुना या 20 गुना बुलाएंगे। अगर 15 गुना बुलाते हैं तो 6 लाख
6 लाख लोगों को कॉल करेंगे पेट एग्ज़ाम के लिए ना। अगर 20 गुना बुलाएंगे तो 8 लाख लोग हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि 20 लाख लोगों में से कम 12 लाख लोग पेट एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा, ठीक है ना। ये आप समझ लीजिए, एनालिसिस के हिसाब से ही तैयारी करिए, तभी कुछ बात बनेगी। क्योंकि आपके माइंड में अगर गोल पता हो गया कि हमें एग्ज़ाम में कितना हिट करना है, तो वो बात फिर बहुत बेहतर रहेगी ना। तो आप अपने आप को, अभी भी समय है तो प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस की रिवीजन करके, जीएस पे फोकस करके, रीजनिंग पे, मैथ पे, सारी चीज़ें आप कवर करके अपने स्कोर को अभी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद होगा क्या, जैसे मान लीजिए ठीक 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक, जिसमें से 20 लाख लोगों ने क्या किया, फाइनल आवेदन किया। इन 20 लाख लोगों में जो पेट के एग्ज़ाम के हम लोगों ने एक निकाला कि कम से कम 6 से 8 लाख लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर ये 15 गुना 20 गुना बुलाते हैं तब, अगर 13 गुना बुलाएंगे तो ये संख्या और कम होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर, या फिर अगर हम लेखपाल की बात करें कि अगर ऐसा कुछ विभाग कह देता है, क्योंकि अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये 8 लाख लोग जो पेट के थ्रू दूसरा एग्ज़ाम होने वाला, जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला है, जूनियर कनिष्ठ सहायक वाला है, कृषि प्राविधिक वाला है, या लेखपाल का है, कि ये 8 लाख लोग सारे पेपर देंगे। अभी ये चीज़ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि आप इतने नंबर लाएंगे। या फिर मान लीजिए विभाग ऐसा करता है कि लेखपाल के 9000 पद है ना, लेखपाल के 9000 पद हैं और 20 गुना अभ्यर्थी उनको चाहिए। 20 गुना अभ्यर्थी का मतलब 1,80,000 लोग। इसमें ये भी हो सकता है कि 6 से 8 लाख लोगों में से कहें 1,80,000 लोग लेखपाल का पेपर देंगे, ठीक है। तो एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जनरल के लिए कितना नंबर सेफ रहेगा, ठीक है, और ओबीसी के लिए कितना नंबर सेफ रहेगा, और एससी के लिए कितना नंबर सेफ। इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इतना स्कोर कर पाते हैं तो आप ये समझिए कि आप आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम जनरल के लिए बात करें तो लगभग 75 प्लस, 75 कह लीजिए, 72 या 73 प्लस कह लीजिए, ठीक है। और ओबीसी के लिए देखिए, ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, तो ये मान लीजिए 71 या 72 नंबर के आसपास। एससी का जो रहेगा वो 68 के प्लस रहेगा, और अब जैसे और एसटी में 65 के लगभग, ठीक है। एसटी में अगर आप इतना स्कोर करते हैं, ये आइडिया एक डाटा निकाला है हमने कि अगर आप इतने स्कोर पे हैं तो आप ये मान के चलिए आपको ये सारे एग्ज़ाम देने को मिलेंगे। क्यों? अब देखिए इसका भी एक रीज़न, अगर 20 लाख लोग हैं और 6 से 8 लाख लोगों का है, तो आप ये मान के चलिए एक सीट पे, मतलब एक जो पेट के 6 लाख, हम मान लेते 6 लाख क्वालिफाई कराएगी गवर्नमेंट, 20% या 30% या ठीक 20 गुना या 30 गुना जो भी है, तो उसके लिए प्रत्येक तीसरा, मतलब प्रत्येक तीसरे लड़के को 1/3 लड़के को सिलेक्ट करेगी ना। तो 1/3 के लिए तो आप पूरा एवरेज निकाल के, तो ये एग्ज़ाम के क्राइटेरिया। तो इन नंबर्स के आसपास अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।